हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एजुकेशन। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बाय आईसीएआई जो कि एप्लीकेबल रहने वाले मई 24 एंड ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये जो चेंजेस है इंस्टीट्यूट न्यू कोर्स में ही लेके आया है। सो इंस्टीट्यूट ने जो है परमानेंट एग्जामिनेशन रूल इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसकी जो विंडो है आप एसएससी पोर्टल में जाके लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 9 मार्च 2024। अब ये परमानेंट एग्जामिनेशन है क्या? ऑल आपको मैंने पास्ट में बता भी रखा है परमानेंट एग्जामिनेशन के बारे में, लेकिन वो परमानेंट एग्जामिनेशन जो आपके वो जो कन्वर्जन बेस्ड परमानेंट एग्जामिनेशन, जैसे कुछ सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स को जो सेल्फ पेस मॉड्यूल देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और कुछ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को अगर उनका ग्रुप 1 क्लियर है तो उनको कॉस्टिंग का पेपर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उनका कॉस्टिंग का पेपर परमानेंट एग्जाम्प्ट है। तो ये तो हो गया कन्वर्जन के बेस में एक तरीके से परमानेंट एग्जामिनेशन। अब इंस्टीट्यूट ने जो है पेपर के बेस में भी आपको परमानेंट एग्जामिनेशन प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया है। मान लीजिए अगर आपकी एग्जामिनेशन जो लैप्स कर गई है, जैसे कि आपकी एग्जामिनेशन जो 3 अटेम्प्ट्स के लिए रहती है, सो मई 24 में किन की एग्जामिनेशन लैप्स की होगी? जिनको मई 22 में एग्जामिनेशन मिली होगी, क्योंकि उनकी जो एग्जामिनेशन है नवंबर 22, मई 23 और नवंबर 23 तक वैलिड रही होगी। सो वो स्टूडेंट चाहे तो एग्जामिनेशन को अपनी परमानेंट एग्जामिनेशन बना सकते हैं उस पर्टिकुलर पेपर में। इन स्टूडेंट्स के पास अभी भी एग्जामिनेशन है तो वो ऑब्वियसली इसको यूज़ मत कीजिएगा। ये ऑब्वियसली उनके लिए नहीं है। जिनकी एग्जामिनेशन लैप्स कर चुकी है वो अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं ये भी बता रखा है कि अगर आपकी किसी 2 पेपर्स में एग्जामिनेशन है तो आपको दोनों ही पेपर्स को परमानेंट एग्जामिनेशन बनाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं किसी एक पेपर को परमानेंट एग्जाम कर सकते और किसी एक को नहीं। और इसमें ये भी बता रखा है कि अगर आपने परमानेंट एग्जामिनेशन एक बार यूज़ कर ली तो आपको जो है फिर बाकी ईच पेपर में 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द रिमेनिंग पेपर्स ऑफ दैट ग्रुप में आपको लाने पड़ेंगे। एग्रीगेट में तो आपको 50% मार्क्स तो लेके आने ही पड़ते हैं, लेकिन इंडिविजुअल में 40% की जगह आपको 50% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। और मान लीजिए अगर आपके ग्रुप में परमानेंट एग्जामिनेशन है आपके पास, तो आपको कोई भी न्यू एग्जामिनेशन नहीं मिलेगी, जो कि क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि एग्जामिनेशन में भी होता है। और 12th पॉइंट में ये भी बता रखा है कि अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन को कंटिन्यू करने के बारे में सोचा जब वो ख़त्म हो चुकी है, तो जो एग्जाम्प्टेड मार्क्स है वो लिमिटेड कर दिए जाएंगे 50, और एक्सेस मार्क्स होंगे वो परमानेंट एग्जामिनेशन के कंसीडर नहीं किए जाएंगे आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स में। इसका मतलब आपके वो पर्टिकुलर पेपर में 50 मार्क्स हो जाएंगे, फिर बाकी रिमेनिंग पेपर्स में आपको एग्रीगेट लेके आने पड़ेंगे। ये परमानेंट एग्जामिनेशन के रूल्स। बाकी बेस्ट फिर आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए वीडियो के फिर से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कौन से पेपर में एग्जामिनेशन रही है। अगर आपने पास्ट में पेपर दिए हैं, चैनल में अपनी जो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब में हमारे चैनल है एजुकेशन जो आपको पिछले 4 साल से जेन्युइन अपडेट प्रोवाइड कराता है। स्टडी फैमिली का पार्ट बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।